नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन बोधिसत्व, आपका मेरे प्रोग्राम में स्वागत है एक बार फिर से। आज एक बहुत दिलचस्प किस्सा लेकर आया हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। एक संगीतकार पंजाब से बम्बई आते हैं और वो एक फिल्म में उनको एक संगीत देने का मौका मिलता है। फिल्म पिट जाती है, वो फिल्म इतनी चलती नहीं। फिर उनको वो एक दूसरी फिल्म मिलती है, उस फिल्म में बड़ी मेहनत से वो संगीत तैयार करते हैं, फिल्म पिट जाती है। वो फिल्म भी इतनी चलती नहीं, ना उसके गाने चलते ना कुछ। तीसरी फिल्म वो एक और साइन करते हैं। इस बार वो साइन करते हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक, एक्टर, डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म। ये फिल्म का नाम था बाज। इस फिल्म में हीरोइन थी गीता बाली और इस फिल्म के जो निर्माता थीं वो थी गीता बाली की बड़ी बहन दर्शन कौर। गीता बाली उनकी छोटी बहन थी। तो दर्शन कौर इस फिल्म की निर्माता थी, बाज फिल्म की। इस फिल्म का बाज यानी ईगल, साइन। तो इस फिल्म को बनाते हैं गुरुदत्त साहब और डायरेक्शन का जिम्मा वो लेते हैं और पैसा दर्शन कौर लगाती हैं और म्यूज़िक, संगीत वो पंजाब से आए वो जनाब, जिनकी 2 फिल्में पिट चुकी थीं या यूँ समझो फ्लॉप हो गई थीं, उनसे वो उस फिल्म में संगीत लेते हैं, वो संगीत देते हैं। अब होता क्या है कि गुरुदत्त साहब की एक ख़ास बात थी कि वो बड़ी बारीकी से काम करने वाले व्यक्ति थे, बहुत बारीकी से। मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपने आप में इंडस्ट्री नहीं, पूरी एक दुनिया थे सिनेमा की। फिल्म अच्छी बनी पर पब्लिक का मूड है, फिल्म फ्लॉप। अब फ्लॉप फिल्म के साथ वो जनाब जो पंजाब से म्यूज़िक डायरेक्टर आए, उनकी भी किस्मत फ्लॉप। तकरीबन वो तो यही मान बैठे थे। अब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि भाई ये भी फिल्म फ्लॉप हो गई। अब निर्माता और उनको फिल्म देने के मूड में थे नहीं, काम उनको मिल नहीं रहा था। किराए के कमरे में रह रहे थे एक होटल लेकर, होटल का बिल चुकाने के पैसे नहीं। अब धीरे धीरे स्थिति ये हो गई, हालात ये हो गए कि अब उनके पास थोड़े से खाने के पैसे भी कम पड़ने लगे। अब उनको याद आया कि देखो फिल्म तो पिट गई, लेकिन क्यों ना जो बाज फिल्म बनी है उसके 3,000 रुपये, उस समय बहुत बड़ी रकम थी, 3,000 रुपये गुरुदत्त साहब से लेने हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि वो 3,000 रुपये अगर देते हैं तो अब फिल्म तो नमस्कार बॉम्बे को भी और इस फिल्म जगत को भी, और चलते हैं पंजाब और अपना कुछ किराने विराने की दुकान करेंगे, अब जाएंगे। दिल टूट चुका था उनका। वो गुरुदत्त साहब के पास जाते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। अब गुरुदत्त साहब की तो वो फिल्म पहले ही बाज उड़ चुका था, फ्लॉप यानी। तो गुरुदत्त साहब पैसे देने में आनाकानी करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, अब हुआ गुरुदत्त साहब के साथ किस्सा ये था कि उनकी गीता रॉय से, गीता दत्त जो कि बहुत मशहूर सिंगर हैं, उनकी पत्नी, शादी भी नहीं हुई थी और वो खुद एक किराए के मकान में बॉम्बे में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया देखो, मैंने तो अभी शादी की है और अब फिल्म भी अभी फ्लॉप हो गई है, पैसा भी नहीं है, आप बाद में ले लेना। 2-3 बार उनको कहा, लेकिन एक दिन साहब वो पंजाब के म्यूज़िक डायरेक्टर पूरी तरीके से ठान के गए कि आज मैं पैसा लेकर आऊँगा, और बड़े गुस्से में वो गुरुदत्त के कमरे में पहुँचे और बोले कि भाई मेरा पैसा दो। गुरुदत्त ने उनको हरी झंडी दिखाई कि पैसा नहीं है, और वो गुस्से में उन्होंने कहा कि अपना सोफ़ा बेच दो, अपना ग्रामोफोन बेचो, अपनी चीज़ें बेच दो, अपना घर बेच दो, तुम मुझे तो 3,000 दो, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गुरुदत्त साहब ने कहा भैया ये सब बातें बेकार की, मैं कुछ नहीं देता, और उनको उल्टे पैर लौटा दिया। वो पैर पटकते हुए वहाँ से निकल लिए गुस्से में, और वो सीधे कारदार सिनेमा, कारदार जो कि वो थे अच्छे निर्माता निदेशक, उनके
मैनेजिंग डायरेक्टर के पास गए, के कपूर था उनका नाम, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है और मेरी फ़िल्म के 3,000 रुपये रहते हैं और वो मुझे दे नहीं रहे हैं, और वो पैसे आप मुझे दिलवा दो और उसके बाद तो मैं पीछे मुड़ के बम्बई को देखूंगा भी नहीं, यानी पैर करके भी नहीं सोऊंगा। मेरे बस का नहीं है फिल्मों में संगीत देना। बहुत अच्छे तो के कपूर साहब थे उनका नाम। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठिए और आप गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं ऊपर जाता हूँ और मैं गुरुदत्त साहब से बात करता हूँ और वहाँ से आपके पैसे आपको दिलवाता हूँ। उन्होंने कहा साहब मेरे पास ना तो होटल का किराया देने के पैसे हैं, ना खाने के पैसे हैं। धर्मपत्नी मेरी कह रही है कि अब ये संगीत का काम छोड़ो और सीधा पंजाब चलो। अब मेरी हालत तो कुछ इस किस्म की है कि आप मुझे अगर किराए के भी पैसे दिलाएं तो मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कहा तसल्ली रखो। वो ऊपर गुरुदत्त साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई उनके पैसे, गुरुदत्त ने कहा कि पैसे तो हैं नहीं। तो के कपूर साहब ने कहा कि ठीक है, एक समझौता करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, पैसा मैं लगाऊंगा और जो साहब नीचे बैठे हैं संगीतकार उनको ऊपर बुलाया और उनको पैसे देते हैं। उनको बुलाया और उनको कहा देखो भाई, के कपूर साहब बोले कि मैं पैसा लगा रहा हूँ और गुरुदत्त एक फ़िल्म और बना रहे हैं और तुम इस फिल्म में संगीत दोगे। पहले तो जनाब थोड़े सोचे कि पहले के ही पैसे नहीं मिल रहे, फिर संगीत देंगे, लेकिन उन्होंने कहा रुको। उनको कहा देखो पिछले 3,000 में ये 1,000 पकड़ो, अब रह गए 2 और 1,000 ये नई फिल्म का साइनिंग अमाउंट पकड़ो। वो खुश हो गए, कहा चलो। और उन्होंने कहा कि अब जब ये फिल्म पूरी होगी, बल्कि उससे पहले आपके पिछले भी पैसे दे दिए जाएंगे और इसके भी पैसे दे दिए जाएंगे। ये के कपूर साहब ने उनसे वादा किया और गुरुदत्त साहब ने कहा संगीत दीजिए। वो खुश हुए, घर आए, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि भाई ऐसे मुझे 2,000 रुपये मिले हैं। और 2,000 रुपये उस ज़माने में उनको इकट्ठे एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात थी। उनकी पत्नी कहा ठीक है, फिल्म अगर वो कह रहे हैं तो संगीत दीजिए। और उन्होंने संगीत दिया, संगीत तैयार किया दिल से। और जब वो फिल्म में जो गाने उन्होंने कंपोज किए, वाह। और ये तीनों की सहमति से फिल्म बनी आर पार। और आर पार फिल्म का संगीत बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। और सुपर डुपर म्यूजिकल हिट साबित हुई। और ये म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर, ओम प्रकाश नैयर। ये बाद में चल के बॉलीवुड के सबसे महंगे संगीतकारों में से एक बने। यहाँ तक कि जब कोई फिल्म रिलीज होती थी और उस फिल्म में इनका म्यूजिक होता था तो हीरो हीरोइन से ऊपर सबसे पहले पोस्टर पे लिखा होता था म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर। यानी ये साइन, ये नाम देख के लोग बॉक्स ऑफिस की तरफ खींचे चले जाते थे, सिनेमा की तरफ खींचे चले जाते थे। और पक्की गारंटी थी ओपी नैयर का म्यूजिक तो समझो कि पैसे वसूल और संगीत का आनंद। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। तो साहब अब हमें लगता है कि अच्छा हुआ जो गुरुदत्त साहब ने उनको 3,000 नहीं दिए। अगर वो 3,000 उन्हें दे देते तो हम इतनी महान हस्ती के महान म्यूजिक से वंचित रह जाते, मरहूम रह जाते। तो ये था किस्सा महान संगीतकार ओपी नैयर साहब का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूँगा एक नए और दिलचस्प किस्से के साथ।
नमस्कार।